गोरखपुर के रामगढ़ ताल थाने की पुलिस ने एक शातिर चोर को गिरफ्तार किया है, जिसने देश के कई राज्यों में 5 और 7 स्टार होटलों में चोरी की घटना को अंजाम दिया है। तारामंडल के एक बड़े होटल में भी उसने वहां के कर्मचारी बनकर एक कमरे में चोरी की थी। एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने उसे गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम को 25,000 रुपये का इनाम दिया है। प्रभारी निरीक्षक रामगढ़ ताल के नेतृत्व में उप निरीक्षक अनित राय ने पुलिस के साथ अभियुक्त जयेश रावजी सेजपाल पुत्र रावजी सेजपाल निवासी B101 पद्धत सोसाइटी मुक्तानंद वापी वेस्ट थाना GEDC वलसाड गुजरात को गिरफ्तार किया। उसके कब्जे से आभूषण, रुपए व कूट रचित दस्तावेज बरामद किया गया। वादी मुकदमा द्वारा बताया गया कि दिनांक 16/11/2024 को होटल मैरियट कोर्टयार्ड तारामंडल गोरखपुर में भतीजे की तिलक का कार्यक्रम था, जहां से हीरे, सोने के जेवरात, आभूषण व रुपए चोरी हो गए, जिसके संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मुकदमा उपरोक्त पंजीकृत किया गया था। पूछताछ के दौरान अभियुक्त ने बताया कि वह सन 2000 से ही 5 सितारा व 7 सितारा होटलों में चोरी करता है। उसने अब तक पूरे भारतवर्ष के भिन्न भिन्न शहरों व राज्यों में लगभग 20 से 25 चोरी की घटना की है। उसने वर्ष 2000 में मुंबई में पहली चोरी की थी। उसके बाद से अब तक वह मुंबई, चेन्नई, आगरा, जयपुर, कोयम्बटूर, जोधपुर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, जालंधर, चंडीगढ़, केरल, रायपुर, कलकत्ता, उदयपुर, लखनऊ, गुवाहाटी, करनाल और गोरखपुर के 5 सितारा व 7 सितारा होटलों में चोरी की घटना को अंजाम दिया है। गोरखपुर में चोरी की घटना के पूर्व उसने करनाल, हरियाणा के एक 5 सितारा होटल में अप्रैल 2023 में चोरी की थी, जिसमें उसे मई 2023 में गिरफ्तार किया गया। दिनांक 8/11/2024 को जेल से रिहा होने के पश्चात दिनांक 16/11/2024 को गोरखपुर कोर्टयार्ड होटल में चोरी की। चोरी की घटना के दौरान अभियुक्त होटल के CCTV फुटेज में कैद हो गया था। अभियुक्त ने घटना के दिन शाम को 6:33 पर होटल में पैदल प्रवेश किया और लगभग 1 घंटे वादी को फॉलो किया। इसके दौरान अभियुक्त द्वारा वादी के रूम नंबर 1011 की जानकारी कर होटल का कर्मचारी बनकर होटल के इंटरकॉम से वादी के कमरे में फोन कर वादी का नाम की जानकारी की और जब वादी परिवार सहित शादी समारोह में शामिल होने के लिए रूम लॉक कर चले गए तो अभियुक्त द्वारा पुनः इंटरकॉम कनेक्शन से होटल के रिसेप्शन पर फोन किया और वादी का नाम लेकर बताया गया कि मैं बोल रहा हूं, मेरा रूम नंबर 1011 है, मेरे रूम की चाबी खो गई है, मुझे कुछ जरूरी सामान निकालने हैं, मेरे रूम को मास्टर चाबी से खोल दिया जाए। इस प्रकार अभियुक्त द्वारा रिसेप्शनिस्ट को झांसा देकर वादी के रूम का एक्सेस प्राप्त किया गया और रूम में पहुंचकर रूम के अंदर लगे हुए लॉकर का पासवर्ड तोड़कर ज्वेलरी और रुपयों की चोरी की थी। इस प्रकार के चोरी के संबंध में इंटरनेट पर सर्च कर जानकारी की गई तो अभियुक्त के बारे में पता चला। देखिए, जनपद गोरखपुर के थाना रामगढ़ ताल क्षेत्र में 16 नवंबर को एक प्रतिष्ठित होटल में एक शादी का मांगलिक कार्यक्रम चल रहा था। उसी मांगलिक कार्यक्रम के बाद सूचना आई कि वहाँ पर जिन फैमिली के घर पे ये फंक्शन था उनके वहाँ पर रूम बुक थे और उनके एक रूम में से काफ़ी मात्रा में कैश, ज्वेलरी और बाकी चीज़ें चोरी हो गई। इस तरह की घटना एक प्रतिष्ठित होटल में इस तरह की घटना जब घटित हुई तो उसको बहुत ही गंभीरता से लिया गया। वादी द्वारा जो जानकारियां दी गई उसके आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया। होटल से सभी CCTV कैमरास को एक्सेस किया गया। घटनास्थल का निरीक्षण अधिकारियों द्वारा करने के बाद ये संज्ञान में आया कि एक व्यक्ति जो कि उस शादी समारोह से या रिश्तेदारी से संबंधित नहीं है, ना ही इनवाइटेड है, वो होटल में आता है। वो जो वादी हैं उनको कॉल भी करता है अपना होटल स्टाफ बनके और होटल स्टाफ को कॉल करता है जो बुकिंग जिन्होंने किया है वो बनके और होटल से उस कमरे का एक्सेस ले लेता है, की ले लेता है, चाबी ले लेता है अपने आप को गेस्ट दिखाते हुए और फिर एंट्री करके उसमें जो भी वैल्यूएबल्स है उसकी चोरी करके वहां से चला जाता है। इससे ये भी बात क्लियर हुई कि वो एक ही व्यक्ति था जो आया था, उसके साथ कोई और व्यक्ति नहीं था। उसकी CCTV फुटेज को लोकल सोर्सेज
के माध्यम से पता कराया जाता है तो एक बात क्लियर होती है कि वो यहाँ का लोकल अपराधी नहीं है, बल्कि कहीं से बाहर से आया हुआ है। उसको ट्रेस करने के लिए, क्योंकि एक बहुत ही स्पेशलाइज्ड तरीका है घटना करने का, इस चीज़ को ट्रेस करने के लिए एक नई टेक्निक जिसको कि ओपन सोर्स इंटेलिजेंस कहा जाता है, OSINT जिसको बोला जाता है, उसका इस्तेमाल किया गया। इंटरनेट, सोशल मीडिया व अन्य माध्यमों से इस तरह के मोडस ऑपरेंडी की घटनाओं के बारे में जानकारी की गई, उसकी फोटो को भी वायरल किया गया। तो इन सभी चीज़ों से एक बात संज्ञान में आई कि इसी तरह की एक घटना हरियाणा राज्य के करनाल डिस्ट्रिक्ट में भी गत वर्ष हुई थी, और उसमें एक व्यक्ति जो उसी घटना में ट्रेस होकर के जेल गया था, जिस जेल में गया था वहाँ से जब इन्फॉर्मेशन ली गई तो उसकी फ़ोटो और बाकी जानकारियाँ प्राप्त हुई। वो फ़ोटो हमारे CCTV कैमरा से मैच हुई, जिससे ये क्लियर हो गया कि इसी व्यक्ति द्वारा इस तरह की घटना की गई है और पूर्व में भी इस तरह की घटना वो कर चुका है। इन सारी जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन थी उसके आधार पर इस व्यक्ति को अरेस्ट किया गया है, जिसका कि नाम जयेश रावजी सेजपाल, ये मूलतः गुजरात का रहने वाला है, वर्तमान में मुंबई में रह रहा है, और ये पिछले 24 साल से सन 2000 से इसी तरह की घटनाएं देश के विभिन्न राज्यों में कर रहा है, जिसमें कि मुंबई, आगरा, जयपुर, कोयम्बटूर, हैदराबाद, जयपुर, केरल, रामपुर, कलकत्ता, लखनऊ और भी कई ऐसे राज्य और सिटीज़ हैं जिसमें इसने घटना करी है। इसको हिरासत में लेकर के पूछताछ किया गया तो इसके पास से जो घटना में चोरी किया हुआ सामान था वो बरामद हुआ है। इसको अरेस्ट करके जेल भेजा जा रहा है। जो वादी हैं उनके द्वारा इसमें जो सहयोग किया गया है उसके लिए भी हम उनका धन्यवाद करते हैं, और पूरी टीम जिसने इस ऑलमोस्ट 1 महीने की जो ये परिश्रम है उसमें उनको ये सफलता मिली है। SP सिटी साहब के निर्देशन में मैं उनको भी, पूरी टीम को इसके लिए बधाई देता हूँ। सर, ये बार-बार जैसे 10 साल आपने बताया कि 10 सालों से ये बंद था, फिर छूट जाता है, क्या इसके ऊपर कोई कठोर कार्रवाई नहीं किया जाती क्योंकि नया सोर्स ऑफ? देखिए, जो हमारे पास अभी तक जानकारी आई है, इससे पहले ये हरियाणा राज्य के करनाल से इस घटना में बंद हुआ था, और इसकी पूछताछ में ही ये सारी चीज़ें सामने आई हैं। जहाँ-जहाँ इसमें पूर्व की घटनाएं की गई हैं हम वहाँ भी संपर्क करेंगे। डेफिनेटली इसके कुछ केसेस ऑलरेडी विभिन्न कोर्ट्स में ट्रायल पे होंगे, वहाँ भी रिक्वेस्ट किया जाएगा कि इसको स्पीडीली इसमें सज़ा करवाई जाए, और हमारे यहाँ जो मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है उसमें भी इसको जल्द से जल्द सज़ा कराने का प्रयास किया जाएगा। बजाओ जरा झूम के बजाओ, बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ।